नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, रविवार 27 अगस्त का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा खास दिन साबित होने वाला है। इस खास दिन का जो संबंध है वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जुड़ा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में 27 अगस्त को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 3 अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। इन 3 अलग-अलग कार्यक्रमों में जहां 2 राजनीतिक दलों द्वारा जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वो दोनों कार्यक्रम गठबंधन सरकार द्वारा अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होने जा रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रमों में जहां इन दोनों राजनीतिक दलों द्वारा अपनी पार्टी की मजबूती, संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का संदेश पूरे प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही मिशन 2024 की अपनी योजना को और अमली जामा पहनाया जाएगा, उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं एक राजनीतिक दल द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें उस राजनीतिक दल की जो आपसी फूट है, वो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, वो एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय बनने जा रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं 27 अगस्त को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होने वाले उन 3 कार्यक्रमों की, जिनमें पहला कार्यक्रम गठबंधन सरकार में भागीदार है जननायक जनता पार्टी द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कला कीर्ति भवन, जिसे मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर भी कहा जाता है, इस जगह पर एक बूथ एक योद्धा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं की इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी। हजारों की संख्या में युवा इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो जननायक जनता पार्टी का एक बूथ एक योद्धा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तहत पूरे जिले भर से जो युवा शक्ति है, वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। वहीं जो युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं जजपा के, वो मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। सुनील राणा पदाधिकारी हैं, वो भाग लेंगे। डॉक्टर जसविंदर खैरा, जसबीर बंजेटा अलग अलग स्थानों पर कुरुक्षेत्र जिले में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जजपा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निमंत्रण दे चुके हैं। ऐसे में जननायक जनता पार्टी द्वारा एक बूथ एक योद्धा जो कार्यक्रम मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के कला कीर्ति भवन में आयोजित होने जा रहा है, इस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक संदेश जाएगा कि जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी है। मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए, अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं की एकजुटता का जो संदेश हरियाणा की जनता में दे रही है, राजनीतिक गलियारों में दे रही है, अपने आप में बड़ा अहम मायने रखता है। वहीं बात करें अगर एक अन्य कार्यक्रम के, इसी दौरान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है शाम 4 बजे कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। थानेसर पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें थानेसर के अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के जो पन्ना प्रमुख हैं, वो भाग लेंगे। लगभग 3,500 से अधिक जो पन्ना प्रमुख हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पन्ना प्रमुखों को पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार बढ़ चढ़कर जनता में पहुंचाने के लिए पिछले 9 साल से अधिक जो समय की केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और मिशन 2024 को सफल बनाने की जो रणनीति है, जो विचार मंथन है, इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में किया जाएगा। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन को हरियाणा का सबसे सफल सम्मेलन बनाने की पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। भाजपा के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उन सब की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि सब बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें। कार्यक्रम कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में रविवार 27 अगस्त को शाम 4 बजे से आरंभ होगा, जो कि रात्रि 8 बजे तक चलेगा। गठबंधन सरकार के जो दोनों दल हैं, जननायक जनता पार्टी, जहां सुबह 11 बजे टाइम जो है 10 बजे का दिया गया है, और 10 बजे से लेकर दोपहर तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा। और उस दोपहर के बाद शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक जो है भाजपा की ओर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में गठबंधन सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों अपने कार्यकर्ताओं को पूरे जो है मजबूत करने का, जो एकजुट होने का जो संदेश है, प्रदेश की राजनीति को दे रहे हैं। भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित कर रही है। यही वजह है कि भाजपा जो दावा करती है कि सबसे बड़ी पार्टी होने का, कहीं ना कहीं वो दावा सच साबित होता जा रहा है। ऐसे में बात करें अगर तीसरे राजनीतिक दल की, तीसरा जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है। कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को ये लगने लगा है कि अब एंटी कैंपेसी चल रही है, चुनाव का वर्ष आ गया है, 2024 आ गया है, कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही है। हुड्डा
चीफ मिनिस्टर बनते आ रहे हैं। तो ये राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं आम सुनने को मिलती हैं जनता के मुख से, जो राजनीति की जानकारी रखते हैं उनके बीच में जो कहीं चार लोग बैठे होते हैं, तो वहां ये चर्चाएं अक्सर सुनने में आती है कि अब ये होगा वो होगा। राजनीतिक उठापटक हो रही है क्योंकि 10 साल का समय जो है 2 बार भाजपा सत्ता में है। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे आशा वर्कर्स कर रही हैं, बिजली विभागों के कर्मचारी कर रहे हैं, लगभग काफी विभागों के कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर सत्ता पक्ष के लोगों की माने तो चुनावी वर्ष के दौरान ऐसे प्रदर्शन हर सरकार में होते ही रहते हैं। बात तीसरे राजनीतिक दल की कर रहे हैं। जो तीसरा दल हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में, राजनीतिक गलियारों में कई वर्षों से, कई दशकों से चर्चा का विषय बनी हुई है। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, 2009 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई, 2014 से लेकर अब 2023 तक कांग्रेस सत्ता से दूर है। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्य नेता बनकर सामने उभरे हैं। वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की जो तीनों की एक गुटबंदी है, वो कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे को परेशानी भी बढ़ा रही है। और यही वजह है कि ये जो कांग्रेस के एक दौर में कई 6-7 गुट हुआ करते थे। किसी समय में जो राव इंद्रजीत कांग्रेस में थे, एक उनका गुट हुआ करता था, कैप्टन अजय सिंह यादव का हुआ करता था, डॉक्टर अशोक तंवर का हुआ करता था, कुलदीप बिश्नोई का हुआ करता था, भूपेंद्र हुड्डा का हुआ करता था, कुमारी शैलजा का, किरण चौधरी का, रणदीप सुरजेवाला का, कई ग्रुप हुआ करते थे। इनमें से कई ग्रुप जो है अब कई जो कांग्रेस के किसी समय कद्दावर नेता हुआ करते थे, आज वो भाजपा के खेमे में है। चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, चाहे अब डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में है। तो ऐसे में अब उन कांग्रेस में मुख्य रूप से अब 4 नेता, जो बड़े नेता, प्रदेश स्तरीय जो नेता हैं, कुछ राष्ट्रीय नेता भी माने जाते हैं, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, और उसके अलावा किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये 4 नाम हैं जिनमें से ये 4 नाम भी 2 गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। एक गुट हुड्डा ग्रुप का है, दूसरा गुट कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला का, जो तीनों ने इकट्ठा होकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कहीं ना कहीं इन तीनों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया था। अब रविवार को बाबैन की अनाज मंडी में कंवरदीप सैनी द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर कुमारी शैलजा भाग लेने वाली हैं। तो ऐसे में तय है कि कुमारी शैलजा, जो कि राज्यसभा सांसद रही हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा रही हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय स्तर की नेता मानी जाती हैं, कांग्रेस में उनका एक अपना बड़ा कद है। तो वो कुमारी शैलजा रविवार 27 अगस्त को कुरुक्षेत्र जिला में ही बाबैन की अनाज मंडी में एक रैली को संबोधित करने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिस हलके में, जिस विधानसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा रैली में, कांग्रेस पार्टी की रैली में, जो कांग्रेस कहा करती है कि हम सब एक हैं, कांग्रेस के जितने भी गुट हैं, गुटबाजी सबके सामने जग जाहिर है, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर एक बात आती है, जब उनसे गुटबाजी को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो उनका जवाब एक होता है, नहीं, हम सभी कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अब गुटबाजी रविवार को एक बार खुलकर सामने आने वाली है, जब कुमारी शैलजा मंच पर उस रैली को संबोधित करेंगी। कंवरदीप सैनी द्वारा आयोजित रैली में उमड़ी भीड़ को संबोधित करेंगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, क्या उस मंच पर, जिस हलके में ये रैली आयोजित होने जा रही है, जिस हलके में कांग्रेस का विधायक है मेवा सिंह, कांग्रेस के विधायक है लाडवा हलके से, क्या मेवा सिंह उस रैली के मंच पर विराजमान होंगे, उस भीड़ को संबोधित करेंगे, कुमारी शैलजा के साथ मंच को साझा करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मेवा सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के विधायक माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर मेवा सिंह उस रैली में शामिल नहीं होते हैं तो एक किस्म से सीधी कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय अक्सर बनी रहती है, वो एक बार फिर से जग जाहिर हो जाएगी। कांग्रेस लाख कहे कि हम सब एक हैं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन रविवार को दिन ये गुटबाजी एक बार फिर से सामने आने वाली है। तो ऐसे में रविवार का दिन राजनीतिक रूप से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा मायने रखने वाला है। धन्यवाद।